ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि इसमें अब अगर आपको प्रोबेबल करते हैं Z1 Z2 आपका जो है Z1 और Z2 जो जीरो के चार्ज रूप में रिड्यूस होती है, तो यहाँ पे एक तरह का थ्योरी ऑफ द इक्वल चार्ज डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यहाँ पे क्या करता है कि द मोस्ट प्रोबेबल, ये अगर सबको द मोस्ट प्रोबेबल दीज आर प्रोबेबल एंड Z1 0 एंड Z2 दिस इज 0, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक आपका एक तरह का दोनों क्या करते हैं इक्वल चार्ज डिस्प्लेसमेंट होती है, इक्वल, इसमें जो होता है आपका एक तरह का इक्वल चार्ज डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। इसलिए इसका एक तरह का थ्योरेटिकल पॉइंट बनती है ना? जो थ्योरी ऑफ द इक्वल, यदि आपका थ्योरेटिकल होती है, थ्योरी इक्वल चार्ज डिस्प्लेसमेंट स्पेंड होगा, तो उस कंडीशन में इसका जो इक्वेशंस होती है, सपोज एग्जांपल है ना, इसका एग्जांपल ग्रुप में लेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा Z1 0 एंड Z2 क्या हो जाएगा आपका ये Z2 0, ठीक। यू विल द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फाइनल चार्ज वैल्यू, अगर हम उसको फाइनली चार्ज वैल्यू के रूप में देखेंगे, इसका फाइनल चार्ज वैल्यू के रूप में इसको मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, इनका जो वैल्यू होगा है ना, तो वो वैल्यू आपका क्या मिलेगा Z1 एंड Z2 मिलते हैं, ठीक। फ्रॉम द गिवन आइसोबैरिक सीरीज है ना, किसके कंडीशन में आपका जो आपको दिया गया है किसके अकॉर्डिंग, गिवन ऑफ आइसोबोरिक सीरीज। अब उसमें क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर A1 और होता है आपका A2, ठीक है। तो ये जो आपका दिख रहा है ना, इस पे क्या करते हैं एक तरह का आपका जो इक्वल है उस थ्योरी को, हमारा जो चार्ज कैसा होता है Z1 Z2 का, ये थ्योरी इक्वल चार्ज डिस्प्लेसमेंट के थ्रू मिलती है। अब इसमें हमारा क्या कहते हैं फाइनली जो चार्ज होती है वैल्यूम होती है वो Z0 टू Z0 का क्या वैल्यूम होता है आपका Z1 एंड Z2, और इसका गिवन आइसोबैरिक सीरीज में इसका मास नंबर क्या होता है A1 और A2, ठीक। तो इस कंडीशन में इसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेन होती है ना, वो क्या करता है आपका दिस थ्योरी एक्सप्रेस इज तो क्या बन जाएगा आपका Z1 माइनस Z1 0, देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया Z1, इसका चार्ज वाला क्या हो गया Z1 0, ठीक। इसी तरह से 2 के लिए क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z2 0, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये 2, ठीक। अब इसी को क्या कहते हैं कि अगर प्राइमरी चार्ज कंजर्वेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका ये अगर आपका प्राइमरी चार्ज क्या होता है, प्राइमरी चार्ज कंजर्वेशन, ये होता है आपका कंजर्वेशन, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा आपका Z1 0 प्लस Z2 0 इक्वल क्या हो आपका ZF, इक्वेशन नंबर कितना होगा आपका ये थर्ड हो गया, ठीक है। कि हम लोग क्या किया कि इसमें आपको प्राइमरी जो चार्ज कंजर्वेशन है उसको हम लोग किसके माने, उसको ZF इक्वल जो होती है आपका Z1 और Z2 दोनों चार्ज से क्या करते हैं ये इक्वलिटी में होती है, ठीक। अगर इसी को Z1 की जो मतलब होती है वो ZF का मतलब आपका वेयर, यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ मैं ZF इक्वल होता है यहाँ पे कि चार्ज प्रेजेंट ऑफ द फ्यूजन इन न्यूक्लाइड होती है, ये होता है चार्ज पेरेंट फ्यूजनिंग है ना, ये होता है आपका फ्यूजनिंग न्यूक्लाइड कहलाता है, ठीक। इन द केस अगर हम लोग सपोज इसमें एक तरह की एग्जांपल लें, ठीक है, इन द केस ऑफ द यूरेनियम, सपोज अगर इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं एक तरह के एग्जांपल के रूप में इसको देखेंगे, तो उस कंडीशन में यूरेनियम का जो होता है ना, वो यूरेनियम पे क्या हो जाएगा आपका एक तो 92 उसका एटॉमिक नंबर जेड होती है, इसको 235 या 36 आपका उसका मास का नंबर होता है, तो वहाँ पे जेड का जो एफ वैल्यू होती है वो कितना हो गया आपका 92, कंबाइनिंग इन द इक्वेशन नंबर। अब क्या कर ये क्या होगा जेड एफ की वैल्यू कितना मिला हमको, किससे यूरेनियम से मिला है ना, यूरेनियम से कितना मिला जेड एफ की वैल्यू, अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं इन द केस ऑफ द यूरेनियम के थ्रू इसमें लेते हैं तो उस कंडीशन में जेड एफ का वैल्यू कितना होता है आपका 92। अब कंबाइनिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, तो इज द कंबाइनिंग इन इक्वेशन नंबर किसमें, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कर दीजिए, तो करने पे क्या मिलेगा सीधा सीधा आपका ये हो जाएगा Z1 0, ठीक है, इक्वल ये होता है आपका हाफ, ये हो जाएगा ZF प्लस Z1 माइनस Z2, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना जाएगा ये आपका 4,
ठीक है, ये तो आपका किसके लिए हुआ, एक के लिए हुआ। और दूसरे के लिए क्या क्या हो जाएगा आपका, Z20 इक्वल क्या हो जाएगा आपका हाफ ZF माइनस प्लस Z2 माइनस क्या हो जाएगा आपका Z1। इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका ये 5। तो इस तरह का जो कंडीशन होती है इन द केस ऑफ द फिजिक्स द हाई प्रोबेबिलिटी है ना, ये जो होती है आपका हमारा क्या कहलाता है, आपका एक तरह का हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्रेगमेंट होती है। अगर हमारा यहाँ पर अगर इसी थ्योरी में इसी क्वेश्चंस के आगे जैसे हम इसको देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो केस होती है वो फिजिक्स ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी के रूप में मिलती है। और इसका जो फ्रेगमेंट होगा वो फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, A1 के वैल्यू A1 इक्वल क्या जाएगा आपका ये 90 और A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 144 हो जाएगा। ठीक है, देयर इज द टू फ्री न्यूट्रॉन्स कहलाता है ये, है ना, एंड टू यहाँ पे आपका होता है एंड टू फ्री न्यूट्रॉन न्यूक्लाइड होती है। ठीक, जिसमें क्या करते हैं कि ये जो क्या होता है आपका जो फ्यूजनिंग ऑफ द मास नंबर को क्या करता है आपको प्रेजेंट जो को क्या करता है इंडिकेट करती है। जिसमें दो तरह के क्या करते हैं इसमें फ्री न्यूक्लाइड ऑफ प्रेजेंस होता है। ठीक है, अब यहीं पर न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तो इसका था। अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन्स इक्वल Z1 और एंड क्या हो जाएगा आपका ये एक तरह से Z2 की इक्वेशन होगा। ठीक है, अब क्या करेगा इन द कैलकुलेशन इक्वेशन नंबर 1 हम इसको इक्वेशन नंबर 1 जो होती है उसमें हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं, है ना, जो बीटा डीके के थ्रू हम लोग उसका जब बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा इन कैलकुलेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन कैलकुलेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा आर इसके लिए ये हो जाएगा आपका 39.11 एंड कितना हो जाएगा आपका 59 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 68 रेस्पेक्टिवली। ठीक, ये दोनों मिल जाती है। अब हम लोग क्या करें, दोनों तरह का इसमें इक्वेशंस मिला है। अब उसको क्या करेंगे आप सीधा सीधा इसको आपको क्या करना है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5 में। अब इसी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर किस में करना है आपको 5 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो जेडएफ बाई कितना आपको मिला है आपको 92। जेडएफ हमको किसी यूरेनियम से है ना, जेडएफ का वैल्यू कितना है 92 है। तो वी ऑप्टेन द Z10 और देन Z20। अब दोनों से हमको मिल जाएगा इसमें। ठीक, तो अब क्या करेंगे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है किसमें आपका इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इधर साइड में लिख रहा हूँ। ठीक, तो वो कैसे हो जाएगा इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या इधर देख लीजिए सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बाई इसमें आपका जेड एफ का जो वैल्यू है वो कैसा आपका 92 है। ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगा सीधी सीधी कि यहाँ पे क्या मिलेगा मिलता है देख लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Z10 ये हो जाएगा आपका प्लस सॉरी हाफ ये हो जाएगा जेड एफ का वैल्यू 92। ठीक है, प्लस अब क्या वही बात Z1 क्या है आपका इक्वेशन जेड एफ का हो गया Z1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे Z1 के वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 39.11। ठीक है, और Z2 के वैल्यू कितना जाएगा ये माइनस करके आपका 59 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 68। ठीक, ये वैल्यू होगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको ये हो जाएगा 35.72 है ना। ये होता है आपका इक्वल किसके लिए होता है, ये जो होता है आपका इक्वल 36 रुपये कहते हैं क्योंकि हमारा एक तरह का उसको जब इसको आप करते हैं है ना इस संख्या में है ना इसको वो हम लोग 36 के रूप में आपको किसको मिलता है आपका क्रिप्टॉन्स है ना CKR। ठीक, तो ये किसके लिए हुआ। अब हम लोग चार्ज के थ्रू में उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या कौन मिलता है यूरेनियम बाई यूरेनियम के थ्रू इसमें ले रहे हैं। तो दो तरह की इसमें चार्ज बनती है एक Z10 और Z20। तो Z10 में हमारा क्या बनता है आपका क्रिप्टॉन्स प्रिपरेशन होती है। ठीक है, अब क्रिप्टॉन प्रिपरेशन हुआ अब इसी तरह से हमको Z2 में करना है। ठीक, तो Z2 के अकॉर्डिंग क्या करेगा एक देखिए एक यहाँ पे प्रिपरेशन हो गया। अब इसी को Z2 में करेंगे है ना सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो उस कंडीशन में कैसा हो जाएगा आपका एंड सिमिलरली यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एंड सिमिलरली Z0 Z ये हो जाएगा आपका Z0। ठीक, ये हो जाएगा आपका Z2 0 इक्वल हो जाएगा आपका ये हाफ ये हो जाएगा 92 प्लस क्या हो जाएगा आपका ये अब क्या करना है उल्टा जस्ट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका ये 59 पॉइंट ये हो जाएगा
68 माइनस हो जाएगा आपका 39.11। ठीक, तो ये कितना टोटल हो जाएगा आपका, ये 56.28। ठीक है, तो ये आपका होता है 56 इक्वल क्या है, किसको बनाता है, ये बेरियम को प्रिपरेशन करता है। इसमें कितना मिल गया आपको, दो तरह के, इसमें भी आपका प्रिपरेशन हो गया है ना। बाई देखिए हम लोग पहले क्या करते थे, सीधा सीधा यूरेनियम का न्यूक्लाइड जो होती है वन, आप क्या करते हैं इसमें न्यूट्रॉन्स प्रिपेयर करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको दो तरह के इसमें क्या करते हैं न्यूक्लाइड प्रिपरेशन होती है, जो कि आपका एक क्रिप्टॉन बनाता है, दूसरा क्या बनाता था आपका बेरियम बनाता था। ये होता था आपका 336, ये होता था आपका 56 होता था, जिसमें इसमें आपका दोनों का ए 144 और एक कितना था आपका 100 सॉरी, इसका जो मास नंबर होता था वो अलग अलग तरह के टाइप क्या मिलता था आपको, डिफरेंट टाइप मिलते थे। इसलिए इसमें जो आपका जो दिख रहा है ना, ये आइसोबैरिक सीरीज कहता है, दोनों कैसा होता है आपका यहाँ पे डिफरेंट हो रही है मास और जेड नंबर। ठीक, तो ये आइसोबैरिक सीरीज के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या बनता है टोटल, यहाँ पे आपका ये प्रिपरेशन हो जाती है, और यही चीज जो होती है आपका दो, ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, दो तरह का हमारा एक मिला वो क्या है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अगर एक्सटेंडिंग द प्रोसीजर्स है ना, इसमें अगर इसके प्रोसीजर को देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या बनता है, देख लीजिए। ठीक, एक्सटेंडिंग द प्रोसीजर्स इज द पॉसिबल टू मैप आउट द रेंज ऑफ Z1 Z0 करस्पॉन्डिंग, है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं इसका जो प्रोसीजर में है ना, प्रोसीजर के रूप में इसको मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, मैप आउट करता है इसमें, मैप आउट ऑफ रेंज Z10 एंड Z20। ठीक, करिस्पॉन्डिंग टू द प्राइमरी फ्रेगमेंट क्या मिलेगा, इसका जो प्राइमरी फ्रेगमेंट होती है, प्राइमरी फ्रेगमेंट ये हो जाता है आपका A1 रेंजिंग फ्रॉम कितना मिलेगा, इसका रेंज जो होता है 90 टू 100। ठीक, 92 कितना इसमें 100, और A2 का जो फिजिक्स फ्रेगमेंट मिलता है वो होता है आपको 144 टू होता है आपका एक 134 तक का। तो ये होता है उसका मास रेंजिंग के रूप में हमको मिल जाती है। ठीक है, तो ये टोटल होता है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कैसे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करता है दिन इसमें मिलती जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका आज का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।